अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शाजू बर्ड्स चैनल और मेरा नाम है उस्मान। और आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है। पाकिस्तान में बर्ड्स के रेट कब बढ़ेंगे, क्या ये सही वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं, और अगर बेचना है बर्ड्स को तो किस प्राइस में बेचें और कब बेचें, कब बेस्ट प्राइस हमें बर्ड्स की मिलेगी। अगर आप बर्ड्स ब्रीडिंग या ट्रेडिंग से जुड़े हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको एक कंप्लीट मार्केट एनालिसिस दूंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। बर्ड्स के रेट रमज़ान में बढ़ेंगे या घटेंगे। पहला सवाल आप लोगों के जहन में ज़रूर ये होगा। अक्सर लोग समझते हैं कि रमज़ान में हर चीज़ महंगी हो जाती है तो बर्ड्स के रेट भी बढ़ेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हकीकत ये है कि रमज़ान में बर्ड्स के रेट और भी कम हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों। देखिए, फाइनेंशियल बर्डन। रमज़ान में लोगों की अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे ज़कात, फितराना, इफ्तार, ग्रोसरीज, और महंगाई की वजह से लोग अननेसेसरी चीज़ें नहीं खरीदते। फेयर फैक्टर होता है, लोगों के दिलों में पैसा बचाने का डर होता है, इस वजह से वो लग्जरी या पेट्स पर ज़्यादा खर्चा नहीं करते। लव बर्ड्स और फैंसी बर्ड्स की डिमांड लो हो जाती है। ज़्यादा लोग राशन और ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करते हैं, ना कि पेट्स या बर्ड्स पर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी के पास 10,000 रुपये हैं तो वो क्या करेगा? ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो रमज़ान की ज़रूरी चीज़ें खरीदेगा, ना कि लव बर्ड्स या फैंसी बर्ड्स। यही वजह है कि रमज़ान के दौरान बिजनेस जो है वो बर्ड्स का स्लो हो जाता है, रेट मज़ीद कम हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बर्ड्स के रेट कब बेहतर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छी खबर यह है कि रमज़ान और ईद के बाद मार्केट रिकवर होने लग जाती है। ईद के बाद तकरीबन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाती है। कैसे? देखिए, लोगों को बोनसेस वगैरह मिलते हैं ईद पर, ठीक है। लोगों को एक तनख्वाह इजाफी मिलती है जो लोग अच्छी कंपनीज में जॉब करते हैं। लेकिन रमज़ान के अखराजात, ईद की शॉपिंग, इतना बड़ा खर्चा लोगों का होता है कि लोग जो है उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, ना कि बर्ड्स में इन्वेस्ट करें। अब ईद के बाद लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाती है। लग्जरी आइटम, हॉबीज़ पर खर्च करने का ट्रेंड वापसी आ जाता है। बर्ड्स और पेट्स की डिमांड वापस बढ़ने लगती है, जो रेट्स को स्टेबल या हाई कर सकती है। मार्केट ट्रेंड एनालिसिस में आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। रमज़ान से पहले प्राइसेस क्या होंगी? स्टेबल आपको नज़र आएंगी। जनवरी या मिड मार्च के अंदर। रमज़ान के दौरान क्या होगा? रेट्स लो हो जाते हैं। मार्च से मिड अप्रैल तक आपको रेट्स लो नज़र आएंगे मार्केट में बर्ड्स के। ईद के बाद क्या होगा? रेट्स बढ़ने का मौका है मिड के अप्रैल से लेकर जून तक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप बर्ड्स बेचना चाहते हैं तो आपको बेस्ट प्राइस कब मिलेगी? तो इसका जवाब है ईद के बाद। अगर आप बेचते हैं तो चांसेस हैं कि आपको बेस्ट प्राइस मिलेगी। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड्स हैं जो आप नहीं रख सकते, जो बहुत ज़्यादा दाना खा जाएंगे, फिर आपको इसी टाइम अपने बर्ड्स बेचने होंगे, क्योंकि ये बात तो तय है कि रमज़ान में बर्ड्स की प्राइस नीचे ही जाएगी, ना कि ऊपर उठेगी। सवाल ये पैदा होता है दूसरा कि हमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस वक्त। जो इन्वेस्टर्स हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। इन्वेस्टमेंट का जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ आए। अगर आप बर्ड सेल करना चाहते हैं तो अभी सेल कर दें, क्योंकि रेट्स मज़ीद गिर सकते हैं रमज़ान के दौरान। वेट करना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अगर बायर्स और भी कम हो गए तो आपको और लो प्राइस में बेचना पड़ सकता है। अगर आप बर्ड्स बाय करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, रमज़ान के दौरान बाय करना बेस्ट होगा। मार्केट लो हो जाती है और ब्रीडर्स अपने बर्ड्स जल्दी सेल करना चाहते हैं। अगर आप ईद के बाद सेल करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आपको हो सकता है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है? अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो रमज़ान के दौरान सस्ते रेट्स पर बर्ड्स बाय करें और फिर 1-2 महीने बाद हाई प्राइस पर सेल कर दें। ये टिप उन लोगों के लिए जिनके पास 1-2 लाख रुपए पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं यार थोड़े बढ़ जाएं पैसे, हमारे तकरीबन 30 से 40% तक बढ़ जाएं, तो उनके लिए टिप है कि रमज़ान में अगर वो बर्ड्स खरीद लेते हैं तो ईद के बाद अगर वो बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए कि अगर आप ब्रीडर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं, मतलब आप बर्ड्स खरीदते हैं और उनको बेच देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप ब्रीडर हैं, बर्ड्स को ईद के बाद सेल करें ताकि ज़्यादा प्रॉफिट मिले। अगर आप ट्रेडर हैं, यानी बर्ड्स खरीद के आपका बेचना पेशा है, तो जल्दी से स्टॉक क्लियर करें, क्योंकि रेट्स और कम हो सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, रमज़ान में सस्ते बर्ड्स खरीद लें और ईद के बाद बेच दें। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।